ये है ब्रेनन मोनोरेल। 1900 के दशक की शुरुआत की एक ऐसी ट्रेन जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ती नजर आती थी। ये सिर्फ एक रेल पर परफेक्टली बैलेंस नहीं रहती थी, बल्कि बिना किसी ड्राइवर के इनपुट के ऑटोमेटिकली कर्व्स में लीन करती थी। ये कोई फेक इन्वेंशन नहीं था। इसे 1910 में इसके इन्वेंटर लुई ब्रेनन ने पब्लिक के सामने पेश किया था। आइडिया क्या था? 2 रेल्स की जगह सिर्फ एक रेल यूज करके ट्रेन्स को फास्टर बनाना और रेलवे कंस्ट्रक्शन को चीप बनाना। इसकी ट्रेन बिना ट्रैक से उतरे हाई स्पीड पर कर्व्स ले सकती थी और रेलवे के लिए सिर्फ हाफ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी। आज की मोनोरेल से अलग, जिनके थिक ट्रैक्स हवा में ऊंचे बनाए जाते हैं, ब्रेनन की मोनोरेल एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पर रन कर सकती थी। देखने में भले ही थोड़ी स्केची लगे, लेकिन ये डिजाइन से एक्सट्रीमली स्टेबल थी। ट्रेन के हार्ट में एक जायरोस्कोप था जो पैसेंजर्स के नोटिस करने से पहले ही ट्रेन का टिल्ट करेक्ट कर देता था। 1910 के टाइम को देखते हुए ये एक माइंड ब्लोइंग पीस ऑफ इंजीनियरिंग थी। लेकिन ये एक्चुअली काम कैसे करती थी? हमने पूरी चीज को मॉडल किया और ओरिजिनल पेटेंट्स स्टडी किए ताकि आपको दिखा सकें कि ये डिजाइन कितना क्लेवर था। लेकिन ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हमें जायरोस्कोप के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर आप एक डिस्क को रियली फास्ट स्पिन करते हैं तो इसकी एंगुलर मोमेंटम इसे परफेक्टली स्टेबल रखने की ट्राई करती है। अगर आप इसे इस डायरेक्शन में टिल्ट करने की कोशिश करें तो ये वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। इसे प्रिसेशन कहते हैं। लेकिन अगर टिल्ट करने के बजाय हम इसे प्रीसेस कराएं तो ये एक्चुअली डिस्क को ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट कर देती है। इसी वजह से एक जायरो हमेशा इक्विलिब्रियम में वापस आने का वे फाइंड करने की कोशिश करेगा। ब्रेनन ने इसे अपनी ट्रेन को बैलेंस रखने की की के रूप में देखा और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक मॉडल ट्रेन में स्मॉल फ्लाई व्हील लगाकर और इसे एक इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट करके। इनिशियली ये वर्क कर गया और जब भी ट्रेन फॉल करने लगती, डिस्क प्रीसेस करती और ट्रेन को अपराइट रखती। प्रॉब्लम ये थी कि जब ट्रेन टर्न करती तो जायरो उसके साथ टर्न नहीं करता था, क्योंकि वो स्पेस में अपनी पोजीशन मेंटेन करने की ट्राई कर रहा था। ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जायरो प्रीसेस कर रहा था, जिससे ट्रेन टिल्ट हुई और ट्रैक से गिर गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेनन ने ट्रेन में सेकंड जायरो लगाया और इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कराया। दोनों को एक गियर से कनेक्ट किया गया था ताकि जब एक जायरो प्रीसेस करे तो दूसरा एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रीसेस करे। जब ट्रेन कॉर्नर टर्न करती, दोनों जायरो सेम वे फेस करना चाहते थे, लेकिन यह इम्पॉसिबल था। तो दोनों जायरो ट्रेन के साथ रोटेट करने को फोर्स्ड हो गए और यह अनवांटेड प्रीसेशन कैंसल आउट हो गया। एक और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उन्होंने फुल साइज्ड प्रोटोटाइप पर वर्क स्टार्ट किया, जिसे रियल पैसेंजर्स के साथ टेस्ट किया जा सके। यह 12 मीटर लंबा 22 टन का व्हीकल था, जिसमें 3500 आरपीएम पर स्पिन करने वाले 2 मैसिव जायरो थे। लेकिन डिजाइन को स्केल अप करने से एक मैसिव प्रॉब्लम सामने आई। अब जब सीरियस वेट इन्वॉल्व्ड था तो जायरो सिर्फ अपने रोटेशन के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट भी, जो ट्रेन को पुल डाउन करने की ट्राई कर रहा था। ब्रेनन के स्मॉलर मॉडल में इसे ओवरकम करना मच इजियर था, लेकिन अब 22 टन ट्रेन को पुल करने की कोशिश कर रहे थे। जायरो को मच स्ट्रॉन्गर होना पड़ा। ब्रेनन की मोनोरेल को परफेक्टली बैलेंस्ड रहने के लिए इसे अपने ऑन वेट को ओवरकम करना जरूरी था, जो कॉन्स्टेंटली व्हीकल को पुल ओवर करने की ट्राई कर रहा था। जैसे ये लीन होती, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता और व्हीकल मोर एंड मोर पुल डाउन होता। नेचुरल प्रिसेशन स्ट्रॉन्ग या क्विक इनफ नहीं था ट्रेन को स्टेबल रखने के लिए, और इसलिए ब्रेनन न्यू सॉल्यूशन के साथ आए। उन्होंने रियलाइज किया कि K2O1L ऑफ दिस जायरो के प्रिसेशन को कंट्रोल करना था। उन्हें पर्पसफुली नॉर्मल से क्विकर प्रीसेस करके एक स्ट्रॉन्गर फोर्स व्हीकल को राइड करने में लगाया जाएगा। उन्होंने जायरो को पेट्रोल इंजन से हुकअप किया और फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए उन्हें वैक्यूम सील्ड केसिंग्स में एनकेस किया। पावर रन आउट होने पर भी जायरो 30 मिनट्स तक स्पिन करते रहते बिफोर ट्रेन कुड फॉल ओवर। उन्होंने जायरो को सिंगल जिम्बल पर प्लेस किया, जो होल सिस्टम को
ट्रेन के रोल एक्सिस पर रोटेट करने की अलाउ करता था। इस जायरो के एक्सल केसिंग से स्टक आउट होते थे और 2 गाइड प्लेट्स के बीच सेट होते थे जो ट्रेन के चेसिस से अटैच थीं। जैसे ही ट्रेन टिप ओवर होती, एक्सल प्लेट्स में से एक के कांटेक्ट में आते और फ्रिक्शन उन्हें ग्राउंड पर व्हील की तरह रोल ओवर करने का कॉज बनता। इससे जायरो प्रीवियस डिजाइन से मच क्विकर प्रीसेस होते, पुशिंग द एंटायर ट्रेन बैक टू इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम यह थी कि वाइब्रेशंस जायरो को गाइड प्लेट्स पर बाउंस कराते और वे नेवर प्रोड्यूस्ड ए स्मूथ एंड प्रोपोर्शनल फोर्स ऑन द ट्रेन। तो ब्रेनन ने गाइड प्लेट्स से गेट रिड किया और एक इवन बेटर सॉल्यूशन के साथ आए। उन्होंने जायरो को ट्रेन के चेसिस से फिक्स कर दिया ताकि वे ट्रेन के साथ रोटेट करें। जब ट्रेन टिप ओवर होती तो जायरो अपनी यूजुअल थिंग करते और नेचुरली प्रीसेस करना स्टार्ट करते। राइट हैंड जायरो पर इसका एक्सल डायरेक्टली एक मैकेनिज्म से कनेक्टेड था जो एक्चुएटर रॉड को कंट्रोल करता था। ये रॉड एक लीवर और 2 वॉल्व से लिंक्ड थी जो कंप्रेस्ड एयर का फ्लो कंट्रोल करती थी। ये कंप्रेस्ड एयर 2 पाइप्स को फॉलो करती थी जो जायरोस्कोप के सेंटर से रनिंग एक लार्ज ट्यूब के आइदर एंड में एंटर करती थी। इस ट्यूब के इनसाइड एक गियर रैक था जो 2 जायरो के बीच प्लेस्ड था और बैक एंड फोर्थ मूव करके उन्हें रोटेट कर सकता था। जब ट्रेन टिल्ट होती तो जायरो प्रीसेस करते और क्लेवर एक्चुएटर आर्म वॉल्व्स को एक्टिवेट करता। वॉल्व्स में से एक को क्लोज ऑफ करके कंप्रेस्ड एयर फिर पाइप्स में से एक के थ्रू फ्लो होती और ट्यूब के वन एंड में। इससे प्रेशर इंक्रीज होता, गियर रैक को पुश करता और जायरो को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रीसेस करने के लिए फोर्स करता जब तक ट्रेन इक्विलिब्रियम में रिटर्न नहीं हो जाती। ये ऑल हैपेंड इंस्टेंटली और जायरो रिएक्ट करते बिफोर ट्रेन एवर गॉट टू अनबैलेंस्ड। कि here is that compressed air acted as a pneumatic system allowing the smaller force to produce a much bigger force. Compressed air का force equally through there in the tube sent होता है। Once it gets to the larger piston, same force over a larger area multiply होता है और so this piston move होता with much greater force than the gyro put into it. इस जीनियस सिस्टम ने ट्रेन के टिपिंग ओवर का फोर्स लिया और इसे इटसेल्फ के अगेंस्ट मल्टीप्लाई किया, एक ट्रेन क्रिएट करने के लिए जो ऑलवेज लेवल रहना चाहती थी। इसकी ट्रेन इतनी स्ट्रांग थी कि इवन इफ एवरी पैसेंजर वन साइड पर स्टैंड करे, ट्रेन परफेक्टली बैलेंस्ड रहती। इसका प्रोटोटाइप एक ह्यूज सक्सेस था और एट द टाइम इट रियली डिड सीम लाइक द फ्यूचर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स डिजाइन में कॉन्फिडेंट नहीं थे। 2 rail trains already well established थी at your time और the fact that every train कैरिज को अपने ऑन जायरोस्कोप की नीड होती, इसने प्रोजेक्ट को एंड में ब्रॉड किया। Either way, it's amazing to uncover these incredible inventions and appreciate the geniuses behind their creation. तो गाइज, आपको ब्रेनन की ये माइंड ब्लोइंग इन्वेंशन कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक बटन को स्मैश कर दीजिए। ऐसे ही यूनिक और इनक्रेडिबल इन्वेंशंस, हिस्ट्री और साइंस के बारे में जानने के लिए द यूनिक वर्ड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे यूनिक।